नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको गणेश चतुर्थी का दिन कैसे मनाया जाएगा और किस दिन मनाना है और इसका क्या विधान है और इस पर्व को करने से क्या हमको लाभ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी और किस किस को ये करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ये सब मैं आज आपको इसकी जानकारी दूंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। और गणेश चतुर्थी के पर्व को मनाने के लिए मेरे और उनके उपाय जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। इस बार गणेश चतुर्थी का दिन मंगलवार 19 सितंबर को मनाया जा रहा है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है, जो इस बार 19 तारीख को पड़ेगा। गणपति जी को घर में लाने का क्या विधान है और कैसे उनकी पूजा करनी है, ये कुछ लोगों को तो मालूम होगा और जब जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं बताने जा रही हूँ। प्रातः काल मतलब ये 1 बजे से पहले मंगलवार के दिन 19 तारीख को आपको करना है। प्रातः काल सुबह नहा धोकर, अच्छा गणेश जी की इससे पहले ये है कि गणेश जी की मूर्ति जो है आप एक दिन पहले संध्या के समय घर पर लेकर आएंगे, है ना। और जब घर में लाते हैं उनको, उस मूर्ति को ढक कर लाते हैं और उनका मुंह जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो घर के अंदर की साइड में होना चाहिए, ऐसे उनका विधान है। फिर मंगलवार के दिन 19 तारीख को आप प्रातःकाल सुबह नहा धोकर उठकर गणेश जी को 10 बजे के आसपास आप स्थापित कर सकते हैं। 10 से 1 बजे के बीच में चौकी पर बिठाकर पीला कपड़ा बिछाइए, आसन बिछाइए और गणपति जी की मूर्ति को वहाँ पर रखिए। वहाँ फिर उनके बाद उनको हटाइए मत। कुछ लोग स्थापना के लिए 1 दिन, 3 दिन और 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन तक करते हैं, ऐसा विधान है। ये अपनी श्रद्धा अनुसार आप लोग स्थापित कर सकते हैं। वस्त्र पर बिछाने के बाद गणपति जी को रखिए और उनको जो है स्नान कराइए, गंगा जल से ऐसे छिड़किए और वहाँ पर उनको उस वक्त एक थाली में मतलब रोली, चावल, पान, सुपारी, इलायची, गणपति जी को इलायची बहुत पसंद है, और दूर्वा, पीले फूलों की माला और उनको मोदक, वहाँ पर सब चीज़ रखने के बाद उनको आप आरती कीजिए और प्रसाद लगाइए और थोड़ा पूजा कीजिए वहाँ पर उनको। ऐसे तो हम उनको स्थापित कर सकते हैं। पूजा करने से पहले किसी मतलब उनके अपने मन में क्या विचार लाना है, क्या करना है। जैसे किसी को शिक्षा में बाधा आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या शरीर को रोग कष्ट है, या पैसा सिर पे चढ़ा हुआ कर्जा बहुत हो रहा है, तो ये विघ्नहर्ता उन सबकी विघ्नों का नाश करेंगे। इन 10 दिनों के अंदर हम श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करेंगे। तो कौन सी परेशानी के लिए किस तरह के गणपति घर में लाएं और उनका क्या करें, कैसे पूजा करें, ये मैं आपको बता रही हूँ। यदि संतान की प्राप्ति में बाधा आ रही है, या संतान का सुख नहीं है, या संतान परेशान कर रही है, संतान का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, या संतान चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको बाल रूप गणपति स्थापित करने चाहिए, छोटे गणपति। किसी के व्यापार, नौकरी में
बाधा आ रही है, उन्नति चाहिए उनको, या कोई जो कला के क्षेत्र में है, ऐसे संगीतकार हैं या आर्टिस्ट हैं, ऐसे लोगों को कौन से गणपति स्थापित करने चाहिए? जो नृत्य की मुद्रा में हो, नृत्य करते हो गणपति को स्थापित करना चाहिए। ये सब आपको बाजार में इस तरह के गणपति मिल जाएंगे। वैसे तो हम कोई भी गणपति रख सकते हैं, पूजा पाठ करने से वो भी लाभ होगा, लेकिन विशेष रूप से किसी की कोई इच्छा है तो इस तरह गणपति हम रख सकते हैं। गणपति लाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए, क्योंकि बाईं ओर वाले सूंड को ही, वाले गणपति जी को ही घर में रखा जाता है। दाहिनी ओर की सूंड वाले गणपति की स्थापना मंदिरों में की जाती है। मंदिरों में एक विशेष इनका प्राविधान होता है, वहाँ शास्त्र युक्त विधि होती है। घर में हम इतना प्रॉपर नहीं कर पाते, हमको कहीं आना जाना भी होता है, शुद्धि का ध्यान नहीं रख पाते लोग, तो इस तरह से हमको बाईं ओर के गणपति जी ही रखने चाहिए। कुछ त्रुटि होती है तो जल्दी क्षमापण भी हमको मिल जाता है। हर तरह की सुख शांति के लिए चाहिए तो आराम की मुद्रा में जो गणपति होते हैं, मतलब घर में सब प्रकार के सुख शांति के लिए जो गणपति हमको रखने हैं वो आराम की मुद्रा में गणपति होते हैं, वो हम रख सकते हैं। और ये जरूर देखिए मूर्ति लाते समय कि हमेशा ऐसी मुद्रा हो जो आशीर्वाद देते हुए हो, उनके साथ मूसक भी हो और उनके हाथ में एक मोदक भी हो, ऐसी मुद्रा भी होनी चाहिए। प्रतिमा मतलब भगवान की लाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डेली उनकी आरती करनी चाहिए और गंग गणपते नमः का मंत्र करना चाहिए। 108 बार हम माला कर सकते हैं। इसी दौरान डेली उनका गणेश अथर शिव का पाठ करना चाहिए। जितने दिन आपके घर में स्थापित रहेंगे भगवान गणपति, उनको मंत्र उनके जो मंत्र है गणेश जी के, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये मंत्र डेली उनके सामने पढ़ने से सारी विघ्न बाधाओं का नाश होगा। डेली उनको दूर्वा का इस्तेमाल जरूर पूजा में करना है। दूर्वा की एक 4 दूर्वा लेकर वो थोड़ा सा उनको मोली से कर उनको छींटा देना है, कुछ भी करना, दूर्वा का ही आप इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और गणेश जी को जनेऊ भी गले में जरूर पहनाएंगे आप, पीला वस्त्र भी अर्पण करेंगे इस पूजा विधान के अंतर्गत। इस सब तौर तरीके से करते हुए पूजा पाठ को इन 10 दिनों में, जितने दिन भी जो भगवान को जिसने अपने घर में रखा है, तो सबकी विघ्न बाधाएं दूर होगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। और आशा करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको मेरा पसंद आएगा और आप भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से करेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ का आज ये एपिसोड